क्या चारू अशोका और राजीव सेन अब एकदम फाइनली साथ में रहने वाले हैं। चारू अशोका और राजीव सेन अब एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। राजीव सेन बीकानेर में शिफ्ट होने वाले हैं क्योंकि राजीव जो है ना बीकानेर में ही अब इसलिए रहेंगे क्योंकि उनको जियाना को उनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। राजीव सेन ने अपनी मम्मा को भेज दिया लेकिन राजीव बीकानेर में ही हैं। क्यों? क्योंकि राजीव को जियाना और चारू के साथ बहुत गुड टाइम स्पेंड करना है। चारू और राजीव का जो बॉन्ड है ना सबको बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग राजीव और चारू को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट कर रहे हैं और सबका सिर्फ एक कॉमन कमेंट होता है कि प्लीज़ आप लोग एक दूसरे के साथ रहो। और अब धीरे धीरे और भी इन दोनों का एक जो गुड बॉन्ड दिख रहा है ना वो बहुत कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। चारू के घर में उसकी छोटी बहन आई हैं, उनके हस्बैंड आए हैं, उनका बहुत भव्य तरीके से चारू ने स्वागत किया है जैसे कि वो राजीव और उनकी मम्मा का किए थे। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं फिर से बात करने आई हूँ चारू अशोका की, राजीव सेन की एंड जियाना की। जियाना बहुत प्यारी है, बहुत मतलब प्यारी, क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कोई गलत कमेंट ना करें, पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको जैसा लगे अपनी राय दे सकते हैं। आधी अधूरी वीडियो देख के प्लीज़ गलत कमेंट ना करें। तो दोस्तों मैं आज फिर बात करने आई हूँ चारू का। चारू जो है सुबह सुबह अपनी मदर इन लॉ को यानी अपनी सासू माँ को लेके जाती हैं गौशाला, क्योंकि बहुत लोगों का होता है ना कि जैसे उनको ना गाय को चारा डालना अच्छा लगता है, या फिर बहुत लोग ऐसे ग्रह मतलब होते हैं जिनको बोला जाता है कि भाई आप जो है ना मतलब गाय को चारा डालो, गाय को घास डालने से आपके बुध ग्रह मजबूत होते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें। बहुत लोग का शौक भी होता है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि मतलब जो होते हैं डॉग को फीड करवाते हैं, स्ट्रेट डॉग को फीड करवाते हैं बहुत सारे। तो उसी तरह से वो गई हैं गौशाला। गौशाले में बहुत सारी गायें थी, बहुत बड़ा गौशाला था, बहुत सारी गायें थी जहाँ पे चारू, जियाना और उनकी सासू माँ जो है मतलब वहाँ पे गाय को चारा डाली। गाय को चारा डालने के बाद वो आते हैं मतलब यहाँ पे मतलब घर पे। फिर उसके बाद वो अपनी सासू माँ को मतलब एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाते हैं जहाँ पे जियाना, चारू और राजीव जाते हैं। जियाना से चारू पूछती हैं कि जियाना हम कहाँ जा रहे हैं? तो जियाना कहती है कि दादी माँ को ड्रॉप करने। और जियाना को बोलती है चारू कि क्या तुम दादी माँ को मिस करोगी? तो बोलती है हाँ बहुत सारा। तो वो भी बोलती हैं मतलब जो चारू की मदर इन लॉ है कि हम भी जियाना को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, और वो चली गई। अब बात करते हैं कि आखिर राजीव क्यों नहीं गए। मतलब उनकी मदर चली गई लेकिन राजीव यहाँ हैं। क्या राजीव अब बीकानेर में ही शिफ्ट होंगे? मतलब राजीव जो है अब चारू और जियाना के साथ रहेंगे? ये चीज़ें हर किसी के मन में है। हर किसी के मन में ये सवाल है कि क्या ये रिश्ता फिर से मतलब कंटिन्यू करेंगे ये लोग, या अभी जो है राजीव इन्हीं के साथ रहेंगे? क्योंकि जियाना के साथ राजीव का एक ऐसा बॉन्ड और राजीव के साथ जियाना का एक ऐसा बॉन्ड कि मतलब सच में मुझे लगता है कि जिस दिन राजीव फिर से अगर जियाना को छोड़ के जाएंगे ना तो मुझे लगता है कि राजीव जितना दुखी होंगे ही, उनकी बेटी है तो स्वाभाविक सी बात है वो दुखी होंगे, आम जनता भी बहुत दुखी होगी। चारू का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि चारू अगर दुखी भी होंगी तो अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि एक औरत जब होती है ना तो जब जिस रिश्ते टूट जाते हैं ना तो उस रिश्ते में एक गैप आता है और औरत फिर उस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं। लेकिन हाँ जियाना तो शायद चीज़ों को एक्सप्लेन करे, और बाकी जो जनता है ना उसका भी दिल टूट जाएगा जिस दिन अगर राजीव, चारू और जियाना को छोड़ के मुंबई जाएंगे। क्योंकि जब मैंने देखा कि वो एयरपोर्ट जा रहे हैं तो मेरे में मन में भी एक धक 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 सी हो रही थी कि ऐसा नहीं कि राजीव भी चले जाएं। क्योंकि जियाना को जो राजीव के साथ जैसे मतलब खुश देख के ऐसा लग रहा है कि भगवान प्लीज़ राजीव को मत जाने दीजिए, राजीव को यहाँ पे रोक लीजिए। जियाना को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है राजीव की। जियाना के छोटे छोटे पल, छोटी छोटी खुशियाँ जो राजीव के साथ जियाना जिस तरह से मतलब खुश होती है, या राजीव जिस तरह से जियाना के साथ मतलब एक बाप बेटी एक बच्चे के साथ अपने पिता का जैसा मतलब एक बॉन्ड होता है ना, मतलब बहुत मतलब। और बोलते हैं ना कि सब कुछ आ सकता है, बचपन दोबारा नहीं आता है। तो मुझे लगता है, मुझे मतलब ये है कि भाई राजीव प्लीज़ आप जियाना को वो वाला फील करवाओ, और वो टाइम जियाना के लाइफ में मतलब खाली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जियाना का बचपन दोबारा नहीं आएगा।
आपकी लड़ाइयाँ अपनी जगह पे है। आपने एक दूसरे को पसंद किया, एक दूसरे को फिर से नापसंद किया, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े, बहुत सारे कन्वर्सेशन, बहुत सारे एलिगेशंस, वो आपका मैटर था। लेकिन इसमें कभी भी बच्चे पिसने नहीं चाहिए। आपने बहुत अच्छा एक पिता का रोल मतलब प्ले किया है, बहुत अच्छे मतलब रिस्पॉन्सिबल पिता की तरह आप मतलब अपनी चीज़ों को दिखाए हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इसको कंटिन्यू करो। आपको बहुत मतलब ये है, बहुत ज़्यादा आप एक जियाना को आपकी ज़रूरत है। जियाना जब आती है एयरपोर्ट से तो राजीव लेटे होते हैं। जियाना जो है उनका मतलब जो है अच्छे से बाल मतलब टिश्यू पेपर से वो बाल मतलब ये कर रही है। मतलब देखिए एक बचपना क्या होता है कि वो बाल बांध रही है टिश्यू पेपर से। उसके बाद जो है वो क्या करती है कि फिर उन मतलब बोलती है कि हम पापा को मास्क लगा रहे हैं और टिश्यू पेपर से उनका फेस ढकती है। वो भी देखने लायक था, बहुत अच्छा मतलब वो पल था। उसके बाद पता चलता है कि आज जो है मतलब चारू की बहन आने वाली है, उनकी छोटी बहन। फिर उनकी छोटी बहन मम्मा, उनके मतलब जो दामाद जी हैं वो आते हैं। फिर वो दिखाती हैं कि हमारे यहाँ दामाद जी आने पे क्या क्या उनकी स्वागत होती है, कैसे स्वागत होती है। जैस्मिन के शरबत पिलाए जाते हैं, मतलब स्पेशल ड्रिंक जैस्मिन के शरबत। उसके बाद मतलब क्या क्या खाने में राजस्थानी थाली मतलब बनता है, वो सारा फूल वगैरह से सारा जो है मतलब डेकोरेट होता है कि मतलब दामाद जी आ रहे हैं। फिर वो आते हैं, फिर अच्छे से जो है चारू उनका वेलकम करती है, अपनी मम्मा का वेलकम करती है, बहन का वेलकम करती है। फिर राजीव जो है वो बुके देते हैं उनके मतलब बहन के हस्बैंड को। मतलब अच्छा लगता है कि भाई पूरा परिवार जो है ना फिर से एक फ्रेम में आ चुका है। जो एक मतलब क्या बोल सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो चीज़ें शायद क्लियर हो गई और माता रानी करेगी हमेशा के लिए शायद वो क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद चारू जो है सब लोग मतलब ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं, पूरा घर का मतलब टूर करवाती है चारू। जाना अपना रूम दिखाती है अपने मौसा मौसी को। उसके बाद चारू जो है एक ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के मतलब रेडी होती है, जिसमें चारू काफ़ी खूबसूरत लगती है, काफ़ी खूबसूरत। वैसे भी चारू और शोभा काफ़ी खूबसूरत है। और आज जब वो ब्लैक कलर का मतलब ड्रेस कैरी की हुई थी, सच में ब्लैक साड़ी मतलब कि बहुत सुंदर लग रही थी, ब्लैक इयररिंग्स थे। और उन्होंने पूछा राजीव से कि राजीव मैं कैसी लग रही हूँ, तो राजीव बताते हैं कि सच में तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। सच में चारू आज बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे भी बहुत सुंदर लगी। उसके बाद ये लोग जाते हैं मतलब कि डिनर के लिए रविंद्र भवन। और रास्ते में मतलब एक गाड़ी में चारू और राजीव होते हैं, जहाँ पे वो ये कहते हैं कि देखिए हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए, और ये डिनर जो है राजीव प्लान किए हैं और ये डिनर राजीव के तरफ से है। और राजीव जो है उसके बाद कहते हैं कि हम दोनों इस गाड़ी में हैं, बाकी जो है पीछे गाड़ी आ रही है उसमें मतलब दोनों बच्चे हैं, पापा मम्मी हैं, मतलब जो भी फैमिली उनकी थी वो पीछे वाली गाड़ी में आ रही थी। और यहाँ भी मतलब कि ये भी बहुत देख के अच्छा लगा कि चलो भाई कम से कम जो इनके बीच की गैप है, जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो रही है। दोनों एक दूसरे के साथ मतलब बहुत ही एक अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। उसके बाद ये वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद जब मतलब ये गाड़ी से उतरने के बाद जब ये रविंद्र भवन में जाती हैं चारू और सीढ़ियाँ चढ़ने लगती हैं, तो राजीव वहाँ पे उनको हाथ पकड़ लेते हैं, जो भी काफ़ी ही बेहद खूबसूरत मोमेंट था, जो सबको सरप्राइज करने वाला, सबको मतलब शॉक्ड करने वाला कि राजीव कितने अच्छे केयरिंग पति हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट भी किया है और चारू ने उसको लाइक भी किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो चीज़ें शायद क्लियर हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी है, और भगवान करे कि सच में ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये लोग जाते हैं वहाँ पे डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद चारू थैंक यू बोलती है राजीव को कि ये जो मतलब ये था राजीव प्लान किए थे, और बहुत अच्छा लगा कि पूरी फैमिली एक साथ से है। और राजीव वहाँ भी मतलब राजीव को सब लोग मतलब इस बात के लिए थैंक्स बोल रहा था, और राजीव सबको मतलब ये बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लगा, एक पूरे परिवार हम लोग फिर से एक साथ आए, एक परिवार के साथ बहुत अच्छा लगा। और मतलब थोड़ा सा भी मुझे नहीं लग रहा था कि ये वो रिश्ते हैं जिसमें कभी खटास था। मतलब बिल्कुल एकदम से लग रहा था कि ये वो एक नए रिश्ते की शुरुआत, शायद आप कह सकते हो कि यहाँ से एक नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है, जो कि शायद बहुत अच्छी बात है। नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई साहब आप लोग जितना लड़ना था आपने लड़ लिया, आपकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, आप एक पिता बन चुके हो। तो अब आपको अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए जीना है। वो भी एक माँ बन चुकी है, उनको अपने लिए नहीं अपनी बेटी के लिए करना है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी गिले शिकवे थे उसको ख़त्म करके आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है।
अब बात करते हैं कि उसके बाद मतलब जो भी वहाँ पे लोग थे सब एक दूसरे को मतलब ये कर रहे थे कि भाई हम ब्लैक पहने, हम ब्लैक पहने। तो आज हम लोग सनी मना रहे हैं। चारू और उनके जो छोटे वाले दामाद जी थे वो ब्लैक पहने हुए थे। उसके बाद चारू फोटो सेशन करवाती है, फिर राजीव के साथ भी चारू का फोटो। ये सब चीज़ें देख के सच में बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। और बाकी कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं जो चारू को आए हैं। ये कमेंट है, राजीव आपने यह रुकने का सोचा, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। चारू की बहुत केयर करते हैं, शिद्दत से वक्त कैसे हाथ थाम लिए। रियली वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। वेस्ट इज राजीव मदर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं उन्होंने। बहुत सही बात है। एक सास, आज तक हमने यही सुना था कि जो सास होती है ना, ननद होती है, वो रिश्ते को तोड़वाने का काम करती है, लेकिन एक सास ने मतलब अपने बेटे बहू को फिर से मिलवाने का काम किया। अगर राजीव की मम्मा चाहती तो वो नहीं आ सकती थी। राजीव की मम्मा चाहती तो वो वापस राजीव के साथ जाने बोलती कि चलो तुम भी चलो, लेकिन उन्होंने राजीव और चारू को एक मौका दिया, मतलब कि भाई नहीं, तुम लोग साथ रहो, एक दूसरे को समझो। सच में बहुत मतलब वैसे अच्छी लेडी हैं। राजीव चारू स्टे टुगेदर। राजीव वी विल नेवर गेट सच ए लाइफ पार्टनर एवर अगेन। उसके बाद है, राजीव मॉम इज सच ए लवली, सी पुट एफर्ट्स टू बिल्ड बॉन्ड बिटवीन टू पर्सन अगेन, सी इज कंप्लीटेड फैबुलस। सच में बहुत अच्छी लेडी हैं वो। जियाना की दादी बहुत क्यूट हैं, सो लविंग एंड केयरिंग, लव हर मोस्ट इक्वल जियाना, राजीव एंड चारू। और इस कमेंट को चारू लाइक भी की हैं। राजीव, उसके बाद है, राजीव इज रियली विनिंग हर्ट्स, इनवाइट टू बीकानेर गणपति विसर्जन, स्टे किए हैं, फैमिली फूड टाइम, क्वालिटी टाइम, जियाना को प्ले टाइम। लुक एट द मोमेंट व्हेन चारू वाज स्टेपिंग इन स्टेयर्स। सही बात है, जिस तरह से वो मतलब सीढ़ियों पे चढ़ रही थी और उसका वो तलमला रही थी और राजीव उसका हाथ पकड़ के मतलब सीढ़िया पे ले गए, काफ़ी अच्छा लगा सबको बहुत। प्लीज टुगेदर चारू, वाई डोंट जस्ट एडिट द क्लिप व्हेन आंटी वेंट टू योर पेरेंट्स होम। आप दोनों का साथ रहना चाहिए। जियाना लव हर पापा एंड सी लुक्स हैप्पी व्हेन राजीव विथ हर, यू बॉन्ड शुड कम टुगेदर फॉर जियाना एंड तुम दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हो। सही बात है, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन देखिए सारे लोग बस यही कह रहे हैं कि इन दोनों को बस जियाना के लिए कम से कम साथ होना चाहिए। वैसे बाकी ये लोग भी साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, बस माता रानी करी ये दोनों फिर से साथ हो जाएं। तो चलिए, मेरा एक छोटा सा वीडियो था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।